नोफैब। जी हाँ, थंबनेल देखकर कुछ को गुस्सा आया होगा और कुछ नॉर्मल होंगे और कुछ को अजीब लगा होगा, पर यह वीडियो सभी को देखनी चाहिए। शायद ये आपके काम की निकल जाए। देखो, मैं नोफैब का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं बात बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से समझो। लोग पागल हुए जा रहे हैं नोफैब का नाम ले लेकर, और हर चैनल की कमेंट्स में दिन लिख रहे हैं, मेरे इतने दिन हो गए, फलाना डेज कंप्लीट, ये कंप्लीट, वो कंप्लीट। उन्हें कितना भी समझा लो पर उनकी समझ में नहीं आता। और ज्यादातर भाई ये नोफैब कर इसलिए रहे हैं कि ताकि किसी लड़की क्या, वो चाहते हैं कि हर लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसलिए वो नोफैब कर रहे हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि ये नोफैब होता क्या है, उन्हें बता दूं कि हस्तमैथुन ना करने को नोफैब बोल देते हैं। तो देखो मेरे भाई, आप कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका शरीर सुधरेगा, अच्छी ही बात है, पर आप एक भंवरा बनकर ही जिंदगी निकाल दोगे, ये भी पक्का है। भंवरा जानते हो, जो फूलों के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है, उसका जीवन ही सिर्फ फूलों के ही इर्द गिर्द समाप्त हो जाता है। अब फूल जानते हो क्या है? लड़की। और भंवरा हो तुमने केंद्र बना लिया है कि लड़की को अपनी तरफ खींचना है। अब लक्ष्य ही किसी लड़की की देह को बना लिया है और तुम बन गए हो मक्खी। बस मंडराते रहो और अपने आप में फूल कर गुब्बारा होते रहो कि मेरी तरफ लड़कियां खिंच रही है। कृष्ण गए भाड़ में, है ना? तुम्हारे जरिए कोई मासूम बचाया जा सकता था, पर तुम क्या कर रहे हो कि कोई मादा खिंची चली जाए। तुम्हारे जरिए घर की उन्नति और तुम्हारा जीवन, तुम्हारे माँ बाप का जीवन निखर सकता था, तुम आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते थे, पर लक्ष्य क्या है कि मादाओं को अपनी तरफ खींचना है। तुम खींच बेशक रहे हो, पर मन में तुम उनके इर्द गिर्द ही भिनभिना रहे हो। अब यहाँ मैं पूरी तरह से मना नहीं कर रहा कि किसी लड़की को अपना साथी ही ना बनाओ, या दोस्त ना बनाओ, या सहज रिश्ता ना बनाओ भाई, बिल्कुल, पर केंद्र मत बनाओ। कोई लड़की तुम्हें पसंद करती हो और तुम उसे तो के उसके साथ घूम लो, खाना वाना खाने चले जाओ, ठीक बात, पर ये ना करो कि दिमाग में बिठाकर घूम रहे हो पूरे दिन कि वही मेरा नूर है, पूरा जीवन है। नहीं रे भाई, केंद्र सही करना होगा, वरना करोड़ों लोगों का जीवन इन्हीं चक्रों में निकल चुका है भंवरा बनकर, और उन्हें गर्व होता है कि हम भंवरे हैं, पर मिला कुछ नहीं। मैं जानता हूँ ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें किसी की बात समझ नहीं आती, तो कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना याद रखो कि उन्हें केंद्र नहीं बनाऊंगा। जीवन ऐसे ही नहीं निकाल देना। भंवरा बनने को तो ये शरीर उतावला रहता ही है, क्योंकि शरीर को और कीट पतंगे पैदा जो करने हैं, इसलिए बस कोई बात नहीं अगर ये शरीर नहीं मानता, पर तुम याद रखो कि ये सिर्फ क्या करना चाहता है और इसका क्या नतीजा निकलेगा। जो लोग इन सब भंवरे बनने के लिए नोफैब और आलतू फालतू नियम करते हैं, वही लोग नहीं निकल पाते इन चीजों से, क्योंकि वो हर काम को बेहतर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान बस नोफैब और ना हिलाने पर ही रहेगा। ना कोई ऊंची किताब पढ़नी, ना खेलना, ना गाना, ना नाचना, ना व्यायाम करना, ना ही आंखें खोलना। उनके जीवन में ये सब रहेगा ही नहीं और जीवन निकलता जाएगा। मैं नहीं कह रहा आप नोफैब ना करो, कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है। आप अपने लिए कुछ तो कर ही रहे हो कम से कम, तो यही सही। लेकिन मैंने वो बात बताई है जिसे आपको केंद्र रखना है और जिसे नहीं रखना। बेहतर होने में कोई बुराई नहीं, पर जीवन सिर्फ भंवरा रहकर ही बिता देना ये प्रॉब्लम है। ये ठीक ऐसा है जैसे एक मक्खी दूसरी मक्खी के इर्द गिर्द घूमती है प्रजनन के लिए और खुद पर गर्व करती है कि मैंने एक खूबसूरत मादा को अपनी तरफ आकर्षित किया। अरे वो भी टट्टी पर बैठेगी और तुम भी, आखिर हो तो मक्खी ही, तो महान और गर्व करने की बात क्या। फिर से कहूंगा, मैं नहीं हूँ विरोधी सेक्स के, ना ही रोमांस के, किसी के भी नहीं। आपकी वासना है उसके भी विरोधी नहीं हूँ। बस मैं कह रहा हूँ कि अपने आप का पूरा जीवन किसी मक्खी को मत दे देना। हम और वो मादा मक्खी भी कृष्ण के अनुयायी हैं। आजादी, ऊंचाई हर मनुष्य का अधिकार है, तो कृष्ण को केंद्र बनाओ और बनवाओ अपनी मक्खी से भी। केंद्र ठीक करने के बाद तुम जो करोगे, जैसा रिश्ता बनाओगे, सब सही होगा। और अगर आप इस नोफैब पर ध्यान ना देकर अपनी बुरी हालत को ठीक करने पर ध्यान दोगे, तो तुम देखोगे कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही जो जीवन का तुम्हारे सबसे बड़ा नर्क थी। साथ के साथ तुम्हारा नोफैब भी खुद ब खुद हो जाएगा, यानी वीर्य रोकना, समझे? तुम अपनी उस हालत पर तो ध्यान देते नहीं जिसकी वजह से तुम्हारे घर में पैसों की तंगी है, पापा कर्ज लेकर घर का खर्चा चला रहे हैं, माँ भी काम पर लग गई है अब, तो
तुम्हारी और तुम्हारे बहन भाइयों की पढ़ाई जैसे तैसे करा रहे हैं और उस हालत को ठीक करने की बजाय वीर्य पर ध्यान दे रहे हो। भाई खाने को रोटी नहीं, घर की हालत खराब है और तुम लड़की अट्रैक्ट करने में लगे हो। नाइटफॉल को लेकर परेशान हो। भाड़ में गया ये सब। पहले अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारो, माँ बाप का कंधा बनो, उन्हें सहारा दो, घर की हालत ठीक करो। साथ के साथ खुद के शरीर पर भी ध्यान देते रहो। जिम और डाइट पर भी ध्यान रखो। खेलो, गाओ, बजाओ, ये सब भी करो और ऊंची संगति से खुद को घेरे रखो। और फिर देखो, तब पता चलेगा कि तुम वीर्य या नो फैब की वजह से जीवन में उदास नहीं हो, वासना की वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं हो। तुम उदास थे गरीबी की वजह से। तुम उदास थे घर में और बाहर कोई तुम्हारी कदर और इज्जत नहीं करता इस वजह से। तुम उदास थे कि तुम किराया बचाकर कॉलेज जाते हो और तुम्हारे साथ के गाड़ियों में आते हैं। तुम उदास थे माँ बाप को छोटी मोटी नौकरियों के लिए भटकते देखकर। पर जब तुम खुद की आर्थिक स्थिति ठीक करोगे तो तुम्हारी 90% परेशानियां गायब हो जाएंगी। और बात रही लड़की की, वो तो नालायक से नालायक नशेड़ी भंगेड़ी को भी मिल ही जाती है, शादी हो ही जाती है। तो जब तुम आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाओगे तो कोई लड़की क्यों तुमसे दोस्ती और रिश्ता ना बनाएगी। भाई कामयाबी सबको पसंद है। तुम कितने भी खूबसूरत हो जाओ, अगर तुम मजबूत नहीं आर्थिक रूप से तो चकाचौंध का कोई फायदा नहीं। इस दुनिया में सिर्फ कामयाब लोगों के सामने, ताकत के सामने सब सर झुकाते हैं और तुम्हें ताकत इकट्ठा करनी होगी। तो अपनी परेशानियों को बदलने पर ध्यान दो बस, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और अभी भी नहीं मान रहे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना कि अगर तुम्हें कहा जाए कि बिना नो फैब के जीवन या बिना पैसे का जीवन, गरीबी वाला जीवन, तो तुम कौन से वाला जीवन सही करना चाहोगे और कौन सा चुनोगे। तो ज्यादातर भाइयों का जवाब यही होगा कि नो फैब हो या ना हो, मेरी और मेरे माँ बाप की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। मैं गरीबी का जीवन नहीं जीऊंगा, है ना। तो उत्तर आपके सामने है। आपके लिए और आपके माँ बाप और आपके जीवन के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, तो जो जरूरी है उसे करो। दूसरा वाला फिर खुद अपने आप होते चला जाएगा। देखो, मेरा काम है तुम्हें मजबूत और आजाद बनाना, ऊंचे लोगों तक तुम्हें पहुंचाना। तो इसीलिए मैं मजबूती और ऊंचाई की बात करता हूँ नो फैब और वीर्य वाली वीडियो में भी, क्योंकि वीर्य की वीडियो मेरी मजबूरी है, पर ऊंचाई तक तुम्हें ले जाना मेरे लिए सबसे ऊंचा काम है। पर तुम लोग वीर्य के जरिए मेरी वीडियो को देखते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी असली हालत से फिर भी मैं मिलाता रहूंगा। तो उम्मीद है ये गहरी और काम की वीडियो कुछ बेहतरीन भाइयों को समझ आई होगी। तो जिन्हें समझ और पसंद आई हो वो इस वीडियो को हर ग्रुप, हर जगह फैलाओ। मिलता हूँ किसी और खास और काम की वीडियो के साथ। धन्यवाद।